नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 330 दर्ज की गई है। इस तरह की हवा को सेहत के लिए बेहद हानिकारक श्रेणी में पाया जाता है और माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक रहने के कारण सांसों और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में ज्यादा वृद्धि होती है। मस्तिष्क और तंत्रिका से संबंधित जो रोग हैं, यहां तक कि गर्भस्थ शिशु तक को भी इससे नुकसान होता है। यानी जो लोग सिर्फ बाहर सांस ले रहे हैं उनको ही नहीं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी ये हवा जो है वो बेहद खराब है। जिस तरह से दीपावली से पहले ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, इसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता भी जाहिर कर दी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रदूषित वातावरण का बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। हालांकि ये वयस्कों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होता है। घरों से बाहर निकलते समय एक बार फिर से सभी लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी हो जाता है। कोरोना के बाद जब आपने मास्क पहना है तब आप प्रदूषण की छाया में खुद को पाते हैं, या कोरोना से पहले भी जब आपने मास्क पहना तब भी प्रदूषण का ही प्रकोप था, जिसके वजह से प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको ये करना पड़ा था। इसके अलावा बच्चों को स्कूल भेजते समय माता पिता को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में लगातार बन रहा है और ऐसे में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए वो भी हम बताएंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर बनता जा रहा है। दीपावली के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका है, जबकि पूरे देश में 2018 के बाद से कहा गया है पटाखों पर निषेध है, लेकिन बिकता तो सब कुछ है, बस चोरी छुपे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, बढ़ता प्रदूषण सेहत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थितियों को पैदा करता है, इसलिए बचाव के उपाय करते रहना सभी के लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर आपके शहर में, आपके इलाकों में कोई अवैध रूप से पटाखे बना रहा है, बेच रहा है, तो आपको चाहिए कि आप पुलिस कंप्लेन करें या पुलिस तक इस बात की जानकारी दें, जिससे कि आपके घरों को, यानी आपके परिजनों को नुकसान ना हो, क्योंकि ये आखिर में जाकर के आपको ही नुकसान पहुंचाता है। हवा की खराब होती गुणवत्ता के साथ PM 2.0 जैसे प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ जाता है, जो सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। इनसे बचाव के लिए सभी लोगों को घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनना चाहिए। वैसे तो पहले लोग कपड़ा लगा लेते थे, लेकिन अब कई सारे मास्क आते हैं जिसमें कई फिल्टर लेयर्स होती हैं, तो उसको पहनना चाहिए। और एक मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करें। अगर आपको जुकाम है तो आपको एक मास्क को 1 दिन इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जुकाम जो है वो लगातार बना रहेगा। अच्छी क्वालिटी के मास्क इन प्रदूषकों को फिल्टर करके शरीर में प्रवेश होने से बचाते हैं। मास्क पहनने की आदत बनाकर इन दिनों मौसम में बदलाव के कारण जो इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण है उससे बचा जा सकता है। अगर आप डॉक्टर्स की सलाह लेंगे तो भी आपको वो यही बताएंगे। सुबह और शाम के समय वायु प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा होता है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि इस समय मॉर्निंग वॉक पर जाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि प्रदूषण ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ऐसे में आप मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे और सुबह सुबह एकदम से आप उस हवा में खुद को एक्सपोज करेंगे, एक्सपोजर का सामना करना पड़ेगा और फेफड़ों के लिए वो ज़्यादा खतरनाक होगा। हवा न चलने के कारण सुबह के जो समय होता है उसमें सूक्ष्म कण अधिक हो जाते हैं। मॉर्निंग वॉक या सुबह पार्क में व्यायाम के दौरान आमतौर पर सांस लेने की दर बढ़ जाती है। सांस गहरी होने के कारण प्रदूषक तत्वों के शरीर में प्रवेश करने का जोखिम सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है। ऐसे में सुबह शौक या यूं ही घूमने के लिए भी आपको बचना चाहिए। शौक में भी नहीं, और ना ही सुबह शाम जो आप व्यायाम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा उससे बचना चाहिए, क्योंकि शाम के समय पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ जाता है। क्योंकि न केवल पराली ही एक कारण है, बल्कि और भी कई कारण हैं। ट्रैफिक भी एक कारण है, आगजनी कहीं होती है वो भी एक कारण है, और कहीं किसी मकान में निर्माण हो रहा है, धूल उड़ रही है, सड़क के कारण जो धूल उड़ रही है वो भी एक कारण होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। वॉक करना या बाहर किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से आपको बचना बहुत चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए और आपके अपनों की सेहत के लिए अच्छा है। वायु की गुणवत्ता में गिरावट के कारण सांस संबंधी समस्याओं में 30 से 40% की वृद्धि दर्ज हो जाती है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित बच्चे होते हैं और बुजुर्गों को इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों की सेहत के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण और भी खतरनाक माना जाता है। इसलिए सभी माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजते समय विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को मास्क लगाकर ही स्कूल भेजना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा दिन भर खूब पानी पीता रहे।
जिससे वायु प्रदूषण के कारण होने वाले लक्षणों को कम किया जा सके। अगर बच्चे को किसी प्रकार की सांसों से जुड़ी समस्या है या अस्थमा की दिक्कत है, तो इस बारे में अपने डॉक्टर से सीधी सलाह पहले ही ले लीजिए, क्योंकि अगर डॉक्टर से आपने सलाह ले ली है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये उपाय कुछ आप कीजिए। अपनी आंखों को, अगर आपको आंखों में जलन महसूस होती है तो अपनी आंखों को ठंडे पानी से या फिर साफ पानी से धुलिए। साफ फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए, इससे डेंगू और मलेरिया जैसे जो संक्रमण रोग हैं या यूं कह लें मच्छर जो हैं वो आपको काट नहीं पाएंगे। दूसरा, हैंडशेक से बचें। बच्चों को कहिए कि गले मिलने से की आदत जो है वो कुछ समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि जिसमें जो बच्चा पहले से ही या जो व्यक्ति पहले से ही इन बीमारियों से ग्रसित है, अगर आप उसके संपर्क में आएंगे तो आपकी सेहत पर भी उसका असर पड़ना लाजमी है। ये कुछ उपाय हम बता रहे थे। आज की हेल्थ टिप्स में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर हेल्थ के एक छोटे से और नायाब नुस्खे के साथ। करेंगे बात हेल्थ टिप्स के साथ।